नमस्कार दोस्तों। आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने एक्सेल में, राइट, आपके पास एक्सेल का डेटा अवेलेबल है, उसके अंदर फिल्टर लगाना है, राइट। और साथ में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि रेंज है अगर एक्सेल की, तो उसको एक ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं। तो ये दो चीज आज हम फटाफट करने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वेरी वेरी क्विकली। होपफुली यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो हम करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा हम एक्सेल में बता देते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक्सेल है। इस एक्सेल को हमें क्या करना है, फिल्टर लगाना है, राइट। वेरी वेरी सिंपल कैटेगरी है। हमें रोल पे जाना है, रोल में ये एनालिस्ट सेलेक्ट करना है इस तरह से। ये दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है। तो ये काम करने के लिए कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो हम किस तरह से फॉलो करने वाले हैं, वो सारी चीजें आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। होपफुली यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें एक्सप्लेन किया था कि एक एक्सेल को कैसे रीड करना है, और रीड करने के बाद उसको वैल्यू को कैसे, उसको डेटा टेबल में कैसे स्टोर करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान के चलो ये आपकी एक रेंज है। उस रेंज पे हमें कैसे काम करना है, जो भी आपकी अगर एक रेंज दी हुई है एक्सेल इनपुट की, इसके अंदर जो वैल्यू है A1 से लेके G11 तक की वैल्यू। तो कभी ये हो सकता है A1 से लेके G11 हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि A11 से लेके F11 भी हो सकती है, F10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, राइट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक रेंज वेरिएबल ले लेते हैं, उस रेंज वेरिएबल में जाके इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डेटा मैनेजर में एक रेंज वेरिएबल बनाया हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले असाइन एक्टिविटी मेरे हिसाब से। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। असाइन एक्टिविटी लेने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, टू वैल्यू और सेट वैल्यू, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं तो कि हमें पता हो। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एक्सेल है, एक्सेल चैलेंज की शीट वन की A1 से लेके G11 तक की वैल्यू को रीड करना है। तो हमारे पास इसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक्सेल का, तो उसको बोलेंगे हम एक्सेल इनपुट, यानी कि हमारी एक्सेल फाइल है डॉट सीट लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये इंटेलिजेंस आ रहा है, आप सेलेक्ट करते जाइएगा। उसका नाम है शीट वन। ओके, डॉट रेंज, जो भी आपकी रेंज है इसको उठाइएगा, इसको डबल कोट में डालिएगा। इसमें जो भी आपकी रेंज है वो लिख लीजिएगा। रेंज है हमारी A1 से लेके G11, पुट A1 टू G11, राइट। ये हमारी रेंज हो गई, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के साथ मैंने ये टू वेरिएबल सेट वैल्यू, तो ये वैल्यू में आएगा। वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। वेरिएबल का नाम हो जाएगा हमारा कंट्रोल के, और वेरिएबल है हमारा एक्सेल इनपुट रेंज। ओके, एक्सेल का एक रेंज है, वो हमें देना है। अब जब भी आप ये नया वेरिएबल बनाते तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बनता है, और यहाँ पर देखो एक एरर इसने दिखा दिया है, इसका नाम लिखा हुआ है कैन नॉट असाइन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये कैन नॉट असाइन फ्रॉम द टाइप UiPath समथिंग, UiPath excel डॉट रेंज डॉट वैल्यू टू टाइप सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो आप वैल्यू आपने डाली है ये रेंज होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको स्टोर किस में कर रहे हो, स्ट्रिंग के अंदर, यानी गलत कंटेनर में आप स्टोर कर रहे हो। कंटेनर का टाइप चेंज करो। ठीक है, जो डिब्बा है आपका उसको चेंज करो, इस डिब्बे में ये आपका समाएगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और आपने उसको स्ट्रिंग बोला हुआ है। तो लेट्स डू दैट थिंग। इसके लिए क्या करना है, वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बस देखने की जरूरत है। कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है। सिंपली इसको कॉपी करो नोटपैड पे। वेरी सिंपल, यूआई पाथ में बहुत अच्छी चीज है ये। आप इस जो भी एरर है इसको यहाँ कॉपी करके नोटपैड में डालो। इसमें कह रहा है, हमने किस में डाला हुआ है, सिस्टम स्ट्रिंग में डाला हुआ है, लेकिन ये कह रहा है आपको इसमें डालना है।
ठीक है। अगर यूएफा चाहे तो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सके कि आप ये स्टेप फॉलो करके इसका टाइप चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करो, यूएफा एक्सेल डॉट रेंज टाइप वैल्यू को कॉपी कर लो। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ जाओ, ये जो हमने बनाया हुआ स्ट्रिंग, इसमें इस एरो पे क्लिक करिए, ब्राउज कोड टाइप पे जाइए, सिंपल ब्राउज कोड टाइप पे जाना है। यहाँ पे जाके जो एरर में रेंज वैल्यू है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। कभी भी अगर आपको वेरिएबल से कैन नॉट स्टोर करके ये वाली जो आया आया है कि ये आपको जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह करिए, इसको सेलेक्ट करो, इसको ओके कर दो, स्टार्ट सेट आपका एरर वहीं से बच जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले वो इनिशियल करना होता है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन दैट इज द बेस्ट सुटेबल वे टू काइंड ऑफ रिमूव दिस काइंड ऑफ एरर। नाउ अब आपके पास ये रेंज आ गई है, इसका नाम हो गया असाइन रेंज कर दो इसको, और मे बी इनपुट रेंज अपने हिसाब से आप इसका नाम जो भी है डालना चाहो। मैंने इनपुट रेंज असाइन कर ली। अब ये जो इनपुट रेंज है इसी को मैं आगे भी पास कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब ये रीड रेंज भी हो गई। इसी रेंज को क्या करना है मुझे, आगे चल के यहाँ पर उस पर फिल्टर लगाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, दो ऑब्जेक्टिव थे। पहले जो हमारी रेंज होती है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना, तो ये हमने असाइन के थ्रू कर लिया है। अब हमारा काम है उस रेंज पे फिल्टर लगाना, बस इतना ही काम करेंगे। बाकी की और आगे की वीडियो में देखिएगा, उसमें हम बताएंगे बहुत सारी एक्टिविटी, तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, रहिए साथ के साथ। तो यहाँ अब आपका देखो ये आ गया है फिल्टर। फिल्टर के लिए देखो, इट्स बेटर टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ आप सर्च करिए फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, तो देखो ये एक्सेल फिल्टर आ गया है, रिसेंट में भी दिखा रहा है, और यहाँ पे आप एक्सेल के अंदर भी दिखा रहा है। बेटर कि आप एक्सेल के अंदर जाए। तो फिल्टर पीवट टेबल तो है नहीं इसको फिल्टर करना, ये रेंज है, तो हमें रेंज के अंदर ये फिल्टर उठा लो और यहाँ उठा के इधर डाल दो। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है सोर्स, सोर्स का मतलब है, अच्छा ये पढ़ के भी देखोगे ना, यहाँ पर है एक्सेल रेंज एक्सप्रेशन। आप रेंज का एक्सप्रेशन डालो जो हमने पहले वाला जो डाला था, राइट, जो कि ये वाला, या तो आप ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन डाल सकते हो, इसमें बता रहे हो ये वाली एक्सेल, ये वाली शीट, ये वाली रेंज, राइट। लेकिन हम कह रहे हैं यार ये तो हम पहले से ही स्टोर कर चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये हो गया, ये रेंज हो गई। अब इसको ऑब्जेक्ट पता लग गया इस रेंज के कौन से कॉलम में क्या फिल्टर लगाना है, तो कॉन्फ़िगर पे जाइए, यहाँ पर एक वैल्यू होगी, तो ये एनालिस्ट डालना है हमें, रोल ऑफ कंपनी, ये हमारा कॉलम का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ कॉलम का नाम डाल देते हैं, हमेशा डबल कोट के अंदर डालिएगा। ठीक है, इस वाले कॉलम पे क्या फिल्टर लगाना है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, रोल इन कंपनी में एनालिस्ट पे फिल्टर लगाना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जाओ और डबल कोट के अंदर ये वैल्यू भी डाल दो। ठीक है, इक्वल्स टू एनालिस्ट। इसके अलावा और भी एडवांस फीचर है, आप और भी कर सकते हो एनालिस्ट के अलावा। मान के चलो आपको अकाउंट भी लेना है, अकाउंटेंट भी लेना है, तो ये भी ले सकते हो। तो ठीक है, तो वो हम बात अभी आगे वाली उसमें करेंगे, जैसे पर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना काम हो गया। अभी आप ये देखिए, इसमें अभी कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, मेरे को इसको रन करके देखता हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एरर, बट लेट्स सी, आई थिंक दिस इज गोइंग टू फिल्टर दिस आउट। ओके, लेट्स सी। बहुत बढ़िया, देखो एनालिस्ट पे इसने फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एनालिस्ट के साथ साथ अकाउंटेंट पे भी फिल्टर लगे, राइट। एनालिस्ट के साथ साथ अकाउंटेंट पे भी फिल्टर लगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उठाओ इसको और यहाँ जाके इसी वैल्यू में फिल्टर में जाओ, कॉन्फ़िगर फिल्टर पे जाओ, ऐड कर दो, यहाँ पे कर दो एनालिस्ट और एनालिस्ट, यानी कि अकाउंटेंट है या एनालिस्ट है, दोनों में से जो भी होंगे वो दोनों आपके आ जाएंगे। बड़ा ही आसान है। लेट मी रन इट अगेन। अभी देखिएगा आप, अभी यहाँ पर ये एनालिस्ट और अकाउंटेंट दोनों को लेना चाहिए, यानी कि कम से कम एनालिस्ट अकाउंटेंट एक ही है इसकी में। ये देखिए, एनालिस्ट भी आ गया, अकाउंटेंट भी आ गया, यानी कि एनालिस्ट अकाउंटेंट दोनों आ गए। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें और एंड कंडीशन भी है, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कॉन्फ़िगर फिल्टर में जाइएगा। अब बेस्ट पार्ट इज यूआई पाथ का आपके पास कम्युनिटी वर्जन है, आप जाके कभी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप जाइएगा और यहाँ आप जो भी वैल्यू है एंड और इक्वल टू वट एवर कंडीशन वहां पे आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, एंड है या और है।
ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कंटेन्स, नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन्स, एंड विद, so many where things are, right? If I'm going to explain each and one, then it will take a lot of time to kind of go with it, but I will suggest you to go check by yourself, explore these options. I think that will be great. तो हमारा ये ऑटोमेशन नाउ रेडी, आई होप ये आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत छोटा है, मैंने टॉपिक आज कवर किया है विद इन अ पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो। तो हो सकता है कि हम अगली वीडियो में बताएं और भी मजेदार फंक्शन इसी तरह के। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।